नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पहले एआई रोबोट टीचर के बारे में और जानेंगे दुनिया में सबसे पहले एआई रोबोट कब बना। और इस वीडियो में जानेंगे एआई रोबोट किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। एआई मशीन की लर्निंग क्या होती है और हम जानेंगे वर्ल्ड में कुछ बेहतर एआई रोबोट के बारे में। तो आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड लगातार तरक्की कर रहा है। आए दिन इस फील्ड में नए नए बदलाव हो रहे हैं। भारत में भी इस फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है। अब भारत में भी एजुकेशन के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। इसी क्रम में अब केरल पहला प्रदेश बन गया है जहां एआई की मदद से एजुकेशन दी जा रही है। इसके लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरेटिव एआई स्कूल टीचर को पिछले माह ही स्कूल में शामिल किया गया था, जो कि अब विद्यार्थियों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। केरल के तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में साड़ी पहने पढ़ाने वाली फीमेल टीचर रोबोट का नाम आइरिस है। इसमें कई विशेषताएं हैं। एआई रोबोट को लाने वाली कंपनी मेकर लैब्स एड्यूटेक के मुताबिक आइरिस केरल में नहीं बल्कि देश में पहली जनरेटिव एआई टीचर है। रिपोर्ट्स के अनुसार आइरिस 3 भाषाओं में बोल सकती है और विद्यार्थियों के कठिन सवालों का जवाब दे सकती है। आइरिस का नॉलेज बेस, जो चैटजीपीटी जैसे प्रोग्रामिंग से बनाया गया है, अन्य ऑटोमेटिक शिक्षण उपकरणों की तुलना में काफी व्यापक है। अब हम बात करेंगे दुनिया के पहले एआई रोबोट की। क्या आप जानते हैं कि पहला रोबोट कब और कहां बनाया गया था? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस अद्भुत आविष्कार के बारे में। इससे पहले, यदि आप एक स्टूडेंट हैं या आपको साइंस टेक्नोलॉजी में रुचि है, आप देश विदेश की जानकारी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2700 साल पहले यूनान से, जहां पहला रोबोट टेलोस का निर्माण हुआ था। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि एक कांस्य मानव था जिसे खुद देवता हेफेस्टस ने बनाया था। लेकिन आधुनिक एआई की असली शुरुआत तो 1950 में हुई, जब लॉजिक थ्योरिस्ट नामक पहला एआई प्रोग्राम बना। एआई किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्त, कृषि और स्वायत्त वाहनों में। एआई के कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों में शामिल हैं व्यापार, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा में चैटबॉट्स और बाजार अनुसंधान। शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, ट्यूटरिंग सिस्टम्स और शैक्षिक गेम्स। स्वास्थ्य सेवा, रोग निदान, चिकित्सा अनुसंधान और रोबोटिक सर्जरी। बैंकिंग और वित्त में धोखाधड़ी की पहचान, निवेश विश्लेषण और आरण अनुमोदन। कृषि में फसल की निगरानी, फसल की भविष्यवाणी और ऑटोमेटेड ट्रैक्टर। स्वायत्त वाहन, ड्राइवरलेस कारें, ट्रैफिक मैनेजमेंट और वाहन सुरक्षा। एआई के विकास के साथ ही इसके नैतिक मूल्यों और संभावित खतरों पर भी चर्चा हो रही है, जैसे कि बेरोजगारी और मानव अस्तित्व के लिए संभावित खतरा। इसके अलावा एआई के विकास से नए अवसर और चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। एआई में मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटरों को अनुभवों से सीखने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। ये गणितीय मॉडल बनाने और पिछली जानकारी के आधार पर प्रिडिक्शन करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। मशीन लर्निंग के कई उपयोग हैं, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, फेसबुक ऑटो टैगिंग, इमेज रिकॉग्निशन, फेसबुक ऑटो टैगिंग, इमेज रिकॉग्निशन, ईमेल फिल्टरिंग आदि। इसका उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कारों में और बीमारियों की प्रिडिक्शन करने के लिए भी किया जाता है। मशीन लर्निंग की बुनियादी अवधारणा यह है कि यह कंप्यूटरों को बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए डेटा से सीखने की क्षमता देती है।
इसमें डेटा के ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, जैसे कि प्रत्येक अनुभव या निर्देश, डेटा में पैटर्न को ढूंढना और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में आसानी हो। मशीन लर्निंग का मुख्य लक्ष्य है कि कंप्यूटर स्वचालित रूप से सीखें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या सहायता के और अपने कार्यों को उस हिसाब से समायोजित करें। अरे वाह! एआई रोबोट्स की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। चलिए आपको इस दुनिया के कुछ अद्भुत रोबोट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोफिया की, जो कि हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। यह रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं और चेहरे के हाव भाव दिखा सकता है। फिर है ऑप्टिमस, जिसे टेस्ला ने बनाया है। यह रोबोट खतरनाक, बोरिंग और रिपीटेटिव काम कर सकता है। इसके अलावा रोबोथेस्पियन और नेडीन जैसे रोबोट्स भी हैं, जो कि इंसानों की तरह एक्टिंग और इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अमिका और एटलास जैसे रोबोट्स भी हैं, जो कि बहुत ही एडवांस्ड हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। ये रोबोट्स न सिर्फ दिखने में इंसानों जैसे हैं, बल्कि इनमें लगे सेंसर्स और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ये इंसानों की तरह एक्शन भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और यहां तक कि एजुकेशन में भी। तो दोस्तों, ये थी एआई रोबोट्स की दुनिया की एक झलक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको और भी जानना है तो कमेंट में बताइए। और हां, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।